स्त्री रोग में आपका पहला टॉपिक है आर्तव व्यापद। आर्तव होता है शरीर का जो स्त्री शरीर का जो आर्तव होता है उसे कहते हैं, और व्यापद जो उस शरीर में और उस आर्तव में जो व्याधि हो जाए, यानी आर्तव की व्याधि को और आर्तव की विकृति को आर्तव व्यापद कहते हैं। आर्तव व्यापद जो होता है वो ऋतु चक्र से संबंधित होता है, और ये स्त्री शरीर के रचना का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद जो इसमें पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आर्तव व्यापद भी कई प्रकार के होते हैं एक स्त्री का। जैसे पहला होता है आर्तव क्षय, नष्ट आर्तव या फिर अष्ट आर्तव की दुष्टि, या फिर आर्तव वाति वृद्धि, या फिर अश्रिकदर। तो ये सभी जो डिजीज़ हैं ये आपके आर्तव व्यापद में आते हैं ये, और इन सब को स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। तो इसमें जो पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ वो है आपका अष्ट आर्तव दुष्टि। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सभी जो व्यापद है इन सभी का थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन देना चाहती हूँ। जैसे कि आर्तव क्षय क्या होता है? स्त्री शरीर में आर्तव का क्षय हो जाना, उसका सामान्य रूप में प्रत्येक मास ना आना, वो आपका आर्तव क्षय कहलाता है। और दूसरा मैंने बोला था नष्ट आर्तव, यानी आर्तव का नष्ट हो जाना, आर्तव का नहीं दिखाई देना, आपको नष्ट आर्तव कहलाता है। और तीसरा है आपका आर्तव वाति वृद्धि, यानी जो स्त्री शरीर का जो आर्तव है उसमें आर्तव में यदि वृद्धि हो जाती है, उसका अधिक स्राव होता है, तो उस आर्तव वृद्धि कहते हैं। और उसके बाद आपका आता है अष्ट आर्तव दुष्टि, यानी 8 प्रकार की दुष्टियाँ जो आर्तव में होती हैं उसे कहते हैं अष्ट आर्तव दुष्टि। तो इसका मैंने आपको एक आपका होता है अश्रिकदर, अश्रिकदर भी है। उसके बाद इन सभी डिजीज़ को मैं आपको फर्दर क्लासेस में डिटेल में बता दूंगी। उसके पहले मैं आपको सबसे पहला आज पहला टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ आर्तव दुष्टि। तो आर्तव दुष्टि जो है आपका, आर्तव दुष्टि का सबसे मतलब किसी डिजीज़ को पढ़ने का एक सिनेरियो होता है जो मैं बताना चाहती हूँ। जैसे आप किसी डिजीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में उसका निदान, उसका लक्षण, उसका रूप, उसकी भेद और उसका सामान्य चिकित्सा, विशिष्ट चिकित्सा और उसके पथ्य क्या हो सकते हैं ये जानना ज़रूरी है। ये सब जानने के बाद ही आप एक डिजीज़ को अच्छे से आप बता सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं अच्छे से। तो जो अष्ट आर्तव दुष्टि होती है उसका हम सबसे पहले पढ़ेंगे निदान। तो निदान में कहा गया है कि जो प्रथम निदान है, कहा गया है कि रजस्वला को नस्य देने से, यानी जिस स्त्री को रज आता है उसको अगर आप अहित मात्रा में या फिर किसी गलत तरीके से नस्य देते हैं तो, और अत्यधिक उष्ण पान के सेवन से। अब आपको पता है कि आर्तव में क्या होता है, रक्त, तो रक्त का जो गुण होता है वो उष्ण गुण होता है, और अधिक अगर आप उष्ण पान करते हैं, अधिक उष्ण का सेवन करते हैं, उससे आहार विहार ऐसा करते हैं जिससे आपके शरीर में उष्णता बढ़ती है, तो उससे आपका आर्तव दुष्ट हो सकता है। और तीसरा होता है मृदु कोष्ठी स्त्री को स्नेहन स्वेदन के पश्चात अत्यधिक मात्रा में औषध देने से। यानी जो मृदु कोष्ठी स्त्री होती है, अगर आपने उसका स्नेहन स्वेदन कराया है, स्नेहन स्वेदन कराने के बाद आप उसको मतलब धीरे धीरे औषध ना देके आप उसको अचानक अधिक मात्रा में औषध देते हैं, तो उससे भी आपकी आर्तव दुष्टि हो सकती है। अब निदान के बाद हम इसका पढ़ेंगे भेद। आचार्य सुश्रुत संहिता में मतलब भेद इसके 8 बताए गए हैं, और नाम से ही पता चलता है कि अष्ट आर्तव दुष्टि, यानी 8 प्रकार के आर्तव की दुष्टि, जो कि पहला है आपका वातज, दूसरा है आपका पित्तज, तीसरा है आपका कफज, चौथा है आपका कुणबगंधी, और पांचवा है ग्रंथिभूत, छठा है पूतिपुर, और सातवां है छिण, और आठवां है मूत्र पुरुषगंधी या फिर मल सदृश। जो ये अलग अलग दोष है, इनमें अलग अलग दोष की प्रधानता होती है, तो इसको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला है आपका आर्तव दुष्टि। तो जो आर्तव दुष्टि के जो लक्षण है, मतलब आर्तव दुष्टि के जो लक्षण है सबसे पहले देखेंगे। जो पहला आर्तव दुष्टि है वो है हमारा वातज। तो जो वातज आर्तव दुष्टि होती है इसमें लक्षण इस प्रकार आते हैं कि जो वात के कारण व्रण और वेदनाओं से युक्त आर्तव का स्राव होता है, वात की अधिकता की वजह से उसके व्रण और क्या बोलते हैं वेदना युक्त, मतलब कहा जाता है कि जहाँ जहाँ शूल होता है वहाँ वहाँ वात होना मतलब कन्फर्म है। तो यानी जहाँ भी शरीर में आपको वेदनाएं होती हैं वहाँ पे वात का वास होता है। दूसरा है आपका तनु रुक्ष फेनिल और अरुण वर्ण का, यानी काला और अल्प मात्रा में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिक्षिल और दर्द यानी वेदना के साथ देर से निकलने वाला आर्तस्राव होता है। और आचार्य हारित के अनुसार कहा जाता है कि वेदना के साथ कृष्ण और
पक्व जम्बू फल के व्रण का रज का श्राव होता है। यानी जो पका जम्बू का फल होता है आपने देखा होगा उससे, और काली कलर का जो कृष्ण कलर होता है उस टाइप का आपको रज का श्राव होता है अगर वातजात दृष्टि होती है। अगर आपको पित्तजात दृष्टि होती है तो उसमें पित्त के समान ही लक्षण आएंगे, जैसे कि पित्त के व्रण का रज का श्राव होगा और उसमें वेदनाओं की युक्ति होगी। और दूसरा है कि कुछ पीले और कुछ नीले वर्ण का पिछलता रहित आर्तव होगा इसमें। और तीसरा है कि आर्तव के प्रवर्तन अर्थात निकलने के समय अग्नि से जलने की सदृश वेदना की अनुभूति होगी। यानी पित्त का तो आप जानते हैं, पित्त उष्ण होता है, दाह करता है इसके अधिक सेवन से। तो जब पित्त आर्तव दृष्टि होती है तो उसकी वजह से जो रज का श्राव होता है, रज के श्राव के समय हमें ऐसा लगता है कि अग्नि से जलने की वेदना होती है और हमारे योनि प्रदेश में दाह भी होता है। तो इसी को आचार्य हारित ने कहा है कि कुसुम्भ या फिर रक्त के समान व्रण वाला होता है, दाह करता है, शोष करता है और मूत्र कृक्ष से युक्त रज का श्राव होता है। पित्त जातव दृष्टि के बाद हम देखेंगे कफ जातव दृष्टि। कफ जातव दृष्टि में कफज के समान ही गुण आएंगे, जैसे कि कफ के व्रण के अनुसार और उस वेदनाओं से युक्त रहेगा। इसमें वेदनाएं भी होंगी और विस्त्र गंधी और मज्जा मिश्रित और अत्यधिक गाढ़ा, यानी कफ का जो मतलब गुण होता है वो गाढ़ा होता है और स्निग्ध होता है, गुरु होता है। इस गुण के कारण कफज में जब श्राव होता है, कफज जातव दृष्टि की वजह से जो श्राव होता है उसमें मज्जा मिश्रित हो सकती हैं और जो आपका रक्त होता है वो गाढ़ा हो सकता है। अगर इसे आप जल में डालते हैं ये कुछ डूबने से जैसा प्रतीत होता है, यानी कफा जातव दूसरी की वजह से जो आर्तव होता है अगर उसे आप जल में डालोगे तो वो डूब जाएगा। और आचार्य हारित ने कहा है कि जो कफा जातव दृष्टि होती है उसकी वजह से आर्तव आपका गाढ़ा आता है, पिक्षल आर्तव आता है, जड़ता भी होती है और मूत्र का अवरोध होता है, आलस्य भी आती है और तंद्रा भी होता है और निद्रा भी आती है काफी ज्यादा। तो ये हुए कफज। उसके बाद हम पढ़ते हैं कुर्णव गंधी आर्तव दृष्टि। पूर्णव गंधी आर्तव दृष्टि, इसमें जैसे मैंने आपको वातज आर्तव दृष्टि में वातज दोष की प्रधानता होती है, पित्तज आर्तव दृष्टि में पित्त की प्रधानता होती है और कफज आर्तव दृष्टि में कफ की प्रधानता होती है। तो अब कुर्णव गंधी आर्तव दृष्टि में रक्त की प्रधानता होती है। इसमें जो रक्त आता है वो जब जो मरा इंसान जो शव होता है उससे जो गंध आती है, उससे जो भी पंजेंट स्मेल आती है, जो भी आप नहीं वो फील करते हो उस टाइप का गंध आता है। और इससे क्या होता है, रक्त के समान गुण के कारण और ये अधिक मात्रा में आर्तव भी होता है, अधिक मात्रा में आर्तव का श्राव होता है और रक्त के व्रण के अनुसार आर्तव आता है, व्रण के अनुसार आर्तव आता है और पित्त के वेदनाओं से युक्त होता है। मतलब पित्त दोष के कारण जो वेदना उत्पन्न होती है वो वेदना होती है इसमें। फिर उसके बाद होता है आपका ग्रंथीभूत आर्तव। ग्रंथीभूत से पता चलता है कि ग्रंथीभूत मतलब ग्रंथि निर्माण होता है। इस आर्तव दृष्टि में वातज और कफज दोषों का मिश्रण होता है और उसी से समान इसमें लक्षण आते हैं जो वातज में आते हैं और जो कफज में आते हैं। उसके बाद होता है आपका पूति पुयनिभ या फिर पुयनिभ आर्तव दृष्टि। इसमें क्या होता है कि आपका पित्त और कफ से सम्मिश्रण जो मिला जुला होता है, इन दोनों से मिले जुले लक्षण आते हैं जो आपको मैंने पहले बताया है। और अष्टांग संग्रह ने इसे रक्त और पित्त के कारण उत्पन्न माना है। उसके बाद आता है आपका क्षीण आर्तव दृष्टि। आर्तव दृष्टि क्षीण यानी आर्तव का क्षीण हो जाना, जैसे कि पित्त और वात के लक्षण से युक्त होता है। यानी क्षीण आर्तव दृष्टि में वात और पित्त का वो दोष होता है, प्रधानता होती है। और आपका आठवां है जो लास्ट है वो है आपका मूत्र पुरुष गंधी आर्तव दृष्टि। इसमें क्या होता है कि तीनों दोषों का प्रकोप होता है और तीनों दोषों से मिला हुआ आपको इसमें लक्षण मिलता है। तो कभी कभी आर्तव दृष्टि होने के बाद आपको उपद्रव भी दिखते हैं आपके शरीर में, जो कि ये होता है कि स्त्री बीज की उत्पत्ति नहीं होती है। अगर आर्तव दृष्टि हो जाती है तो शरीर में जो ओवम होता है, एग होता है जिसे हम मॉडर्न में कहते हैं और उसे आयुर्वेद में स्त्री बीज कहा जाता है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती है और प्रजा की उत्पत्ति नहीं होती है। यानी ये उपद्रव हो सकता है कि अगर स्त्री बीज की उत्पत्ति नहीं होगी तो बीज नहीं बनेगा, बीज ना बनने के कारण गर्भड़ी कोई गर्भ धारण नहीं कर पाएगी, प्रजा की उत्पत्ति नहीं कर पाएगी। उसके बाद क्या है आपका, अब देखेंगे साध्य और असाध्यता। यानी ये जो आपके जितने भी मतलब अष्ट आर्तव दृष्टि है, मतलब इसमें कौन सा वाला आपका साध्य है और कौन सा असाध्य है। तो जो सुश्रुत संहिता है उनके अनुसार साध्य में आपका वातज पित्तज कफज जो अकेले अकेले एकल दोष होते हैं वो साध्य होते हैं, और जो असाध्य होते हैं जिनमें दो दोष होता है या फिर तीनों दोष का मिश्रण होता है वो सभी असाध्य होते हैं। और अष्टांग संग्रह के अनुसार
इसमें साध्य तो सारे एकल दोष हैं ही, जैसे कि वातज हुआ, पित्तज हुआ, कफज भी। लेकिन जो क्षीण वाला है, क्षीण आर्त दूसरी, जिसमें वात पित्त का सम्मिश्रण है, वो भी आपका साध्य होता है। और असाध्य में बाकी सभी आते हैं, जिसमें दोनों दोषों का और सभी तीनों दोषों का मिश्रण होता है। उसके बाद मतलब किसी डिजीज को हम पढ़ रहे हैं, उसके लक्षण जान रहे हैं, उसके निदान जान रहे हैं, साध्यता जान रहे हैं। अब इस डिजीज का क्योर कैसे करेंगे? तो क्योर करने से पहले हर मतलब चिकित्सा का एक सिद्धांत होता है, हर डिजीज का अपना अपना सिद्धांत होता है। तो जो अष्ट आर्त दूसरी की जो चिकित्सा सिद्धांत है वो इस प्रकार है कि जो आपके वात पित्त कफ जो सन्निपातज जो भी दोष है, उनके अनुसार आप उस स्त्री का स्नेहन करेंगे, स्वेदन करेंगे, पंचकर्म करेंगे और बार बार उत्तर वस्ती का प्रयोग करेंगे। दूसरा है कि जो योनि व्यापद आपका अध्याय है, उसमें जो भी वर्णित कल्क है, जिसमें पीछू है और जिसमें पथ्य भोजन है, उसका प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ स्त्री शरीर के लिए उसमें रसायन का प्रयोग, वाजीकरण का प्रयोग और मूत्र दोष प्रतिषेध, जैसे मैंने आपको बताया इसमें कई सारे डिजीज में कुछ लक्षण आते हैं। जैसे आपके पित्तज आर्त दूसरी में मूत्र कृषि से रिलेटेड हो जाता है, रिलेटेड डिजीज आता है। और कफज वाले में भी आपको मूत्र अवरोध होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपका मूत्र दोष प्रतिषेध वर्णित है, उन योगों का प्रयोग करना है दोष के अनुसार। और जो चौथा है वह है कि गुहा प्रतिषेध अध्याय में जो योनि रोगों के लिए जो वर्णित चिकित्सा है, योनि रोगों के लिए उनका भी आपको दोषानुसार प्रयोग करना है। और पुष्पा अध्याय यानी यूष अध्याय में जो वर्णित औषधि है, उनका प्रयोग करना है। और जीवनीय गण की जो औषधियाँ यानी जीवनीय गण में जो 10 औषधियों का नाम और पौधों का नाम दिया गया है, उनसे जो औषधियाँ बनती है उनका प्रयोग करना है। उनसे सिद्ध क्षीर का पान करना है। जो सातवां है, आचार्य कश्यप ने कहा है कि विरेचन बहुत हितकारी होता है इसमें। उसके बाद एक चिकित्सा का सिद्धांत जानने के बाद अब हम देखेंगे कि एक सामान्य चिकित्सा क्या होती है और एक विशिष्ट चिकित्सा क्या होती है। हर चिकित्सा के दो पहलू होते हैं, कुछ सामान्य चिकित्साएं होती हैं और कुछ विशिष्ट चिकित्साएं होती हैं। तो जो सामान्य चिकित्सा है उसमें बाह्य प्रयोगार्थ के लिए और अभ्यंतर प्रयोगार्थ के लिए औषधियाँ बताई गई हैं। तो जो बाह्य प्रयोगार्थ के लिए बताई गई हैं वो है हमारी सर्वप्रथम जीवंत्यादि अनुवासन वस्ती। जीवंत्यादि के द्वारा आपको अनुवासन वस्ती देनी है। और मुस्तादि यापना वस्ती का प्रयोग करना है और सहचरादि यापना वस्ती का प्रयोग करना है। इसके बाद आपका है अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधियाँ, जैसे पुष्यानुग चूर्ण और शतपुष्पा कल्क और आपका शतावरी कल्क, शतावरी घृत, योगराज गुगुल और पूगपाक। और उसके बाद शतपुष्पा तैल और बृहद शतावरी घृत, चंद्र प्रभावटी और अजरज प्रवर्तनी वटी। ये सब जो आपके अभ्यंतर प्रयोग कार्य के लिए चूर्ण है, वटियां है, घृत है, इनका प्रयोग करना है सामान्य चिकित्सा के लिए। अगर आपको दोषों का पता है और दोषों के अनुसार आपकी चिकित्सा होती है तो उसमें इस प्रकार है कि सर्वप्रथम वातज पित्तज कफज का देखेंगे। तो वातज में जो गुण होते हैं उन गुणों के विपरीत गुणों द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कहा जाता है कि अगर सबसे सर्वप्रथम कहा जाता है कि अगर आपको किसी डिजीज की चिकित्सा करनी है तो जिस निदान की वजह से वो डिजीज हुआ है उसका सर्वप्रथम परिवर्जन करना है। यानी निदान परिवर्जन सर्वप्रथम होता है किसी डिजीज के क्योर के लिए पहला स्टेप होता है। तो अब जैसे वातज लिखा है तो वातज गुण जो होते हैं, वातज गुणों के विपरीत गुण के द्रव्यों का हम प्रयोग करेंगे, जैसे कि स्निग्ध, उष्ण, अम्ल और लवण। उसके बाद पित्तज, तो पित्तज के गुणों के जो विपरीत गुण वाले उनके द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि मधुर, शीत, कसाय। उसके बाद जो कफ होता है आपका, कफ के जो गुण होते हैं उसके विपरीत गुण वाले द्रव्य का प्रयोग करेंगे, जैसे कटु, रूक्ष और कषाय। इसके बाद वातज में जो पान किया जा सकता है कि मतलब आप कुछ शरीर में अभ्यंतर प्रयोगार्थ के लिए पान के लिए हम क्या दे सकते हैं। तो वातज में अगर होता है तो आप मधुक दे सकते हैं, मद्र दारू सिद्ध घृत दे सकते हैं, काशमरी और क्षुद्र सिद्ध चीरपान दे सकते हैं। अगर पित्तज में देखा जाए तो पित्तज में आप काकोली दिए और विदारी मूल का क्वाथ प्रयोग कर सकते हैं, उत्पल और पद्मक का क्वाथ प्रयोग कर सकते हैं, श्वेत चंदन का क्वाथ एवं मधु का प्रयोग कर सकते हैं और धातकी पुष्प के कल और उसी का घृत प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मधुर रसा एवं मृदिका कल के घृत से भी आप इसका पान कर सकते हैं। उसके बाद कफज चिकित्सा में देखेंगे, कफज चिकित्सा में पान करने योग्य जैसे जो क्षीरी वृक्ष होते हैं उनके पत्ते का क्वाथ और मधु
जो कूटज होता है, जो कटुका होती है और जो अश्वगंधा होता है, इन तीनों का क्वाथ आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे योनि भाग का ये रोग है, तो हम योनि प्रक्षालन और योनि की चिकित्सा करेंगे। अभ्यंतर प्रयोगात के बाद हम देखेंगे कि योनि के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो योनि में आप प्रक्षालन कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं और शोधन कर सकते हैं स्त्री शरीर का। तो योनि प्रक्षालन वातज में क्या करेंगे कि सरल और मृदुपर्णी कषाय से योनि का प्रक्षालन करेंगे। और जो पित्तज है, पित्तज से जो उत्पन्न हो रहा है उसमें गैरिक और अरिष्ट कषाय से आप योनि का प्रक्षालन करेंगे, यानी उसका धावन करेंगे। उसके बाद कफज रोग में आप बस्त या फिर मेष के मूत्र से, लोध और तिंदुक के कषाय से आप योनि का प्रक्षालन करेंगे। प्रक्षालन होने के बाद आप योनि का धारण कर सकते हैं। मतलब योनि में क्या क्या धारण किया जा सकता है, तो वातज में आपका प्रियंगु और तिलकल, और पित्तज में आपका चंदन और पयस्याकल, और कफज में है आपका मदन फल कल। आपको पता ही होगा कि मदन फल कल क्या होता है। मदन फल तो सर्वप्रथम विरेचन के लिए मतलब सर्वोत्तम औषधि मानी गई है। और ये सब होने के बाद चलिए देखते हैं कि शोधन क्या किया जा सकता है। अगर वातज आतो दुष्टि है, तो आप स्त्री के रोग के मतलब शोधन के लिए आप निरुवस्ती दे सकते हैं, जो अमृत के समान होगा आपका। और पित्तज में आप दे सकते हैं शम्याक और गवाक्षी क्षीर से विरेचन करा सकते हैं। उसके बाद कफज में आप मदन फल के कषाय से वमन करा सकते हैं शोधन के लिए। जैसे आपको पता है कि जो वातज में कहा गया है अमृत के समान, तो अमृत के समान निरुवस्ती, आपको पता होगा कि जो वस्ती होती है वो सर्वप्रथम चिकित्सा मानी जाती है। उसके बाद देखेंगे कि जो साध्य साध्यता मैंने आपको बताई थी, साध्य साध्यता के बाद जो मैंने बताया था आपको, तो ज़रूरी नहीं कि जो असाध्य व्याधियाँ हो उसमें आप कोई भी मतलब चिकित्सा नहीं कर सकते। साध्य व्याधियों में नीचे लिखा गया है कि विशिष्ट चिकित्सा के नीचे दिया गया है कि कुर्णप, क्षीण, ग्रंथिभूत और पूति पुनिभ और मूत्र पुरुष ग्रंथि आर्तदुष्टि असाध्य होते हैं। लेकिन क्या है कि उपद्रव के परिहार्थ इनमें हम चिकित्सा भी कर सकते हैं। जैसे कि पहला है कि ग्रंथिभूत आर्तदुष्टि में हम पाठा, तयूष्ण और वृक्षक कषाय का पान कर सकते हैं। और कुणभ ग्रंथि और पूति ग्रंथि और मज्ज तुल्य आर्तदुष्टि में हम चंदन के क्वाथ का पान और त्रिफला के क्वाथ से योनि का प्रक्षालन और त्रिफला कल्क का योनि में धारण कर सकते हैं। उसके बाद जो क्षीण आर्तदुष्टि है उसमें आप आर्तक्षयवत या फिर रक्तवर्धक चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आर्तव का क्षीण हो गया है तो आर्तवर्धक चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद है कि आप अगर किसी चीज़ की चिकित्सा करते हैं तो आपका आहार और विहार दोनों सही होना चाहिए। तो इसमें आपको नीचे बताया गया है कि इसके आहार के लिए आपको शालिधानी का प्रयोग करना है। शालिधान का प्रयोग करने के बाद आप मध का प्रयोग कर सकते हैं, मांस का प्रयोग कर सकते हैं और पित्तवर्धक आहार विहार का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी डिजीज़ के मतलब जो आहार विहार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आप किसी भी डिजीज़ की चिकित्सा कर देते हैं, आप उसको औषधि दे देते हैं और सिर्फ औषधि के बेस पे हम किसी को नहीं सही कर सकते हैं। उस व्यक्ति का आहार और विहार भी अच्छा होना ज़रूरी है, तब ये चिकित्सा उसको अधिक लाभदायक होगी। तो ये रहा आपका आर्तव अष्टार्तव दृष्टि, जो कि आपके स्त्री रोग विज्ञान का पाठ है। इसके बाद मैंने आपको जो आर्तव मतलब स्त्री रोग है उसका जो प्रथम टॉपिक है वो है आर्तव व्यापद। तो आर्तव व्यापद में मैंने आपको जो आर्तव बताए हैं, जितने भी आर्तव व्यापद बताए हैं उसमें मैंने आपको अष्टार्तव दृष्टि आपको आज डिटेल में बताया है। और फर्दर क्लास में जो बाकी आर्तव दृष्टि है उन सभी को अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगी। तो फिर इतना ही रहता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और आगे बता दूंगी जो भी होगा।